ऑलराइट, तो वेलकम टू द मॉड्यूल नंबर 2 जिसके अंदर हम पाइथन फाउंडेशंस की बात करेंगे। पाइथन का फाउंडेशन किस तरीके से आपको डेवलप करना है, क्या-क्या हम इस कोर्स इस मॉड्यूल के अंदर आपको प्रोवाइड कर रहे होंगे, जिससे पाइथन प्रोग्रामिंग के ऊपर आपकी एक बेसिक अच्छी कमांड बन रही हो और साथ ही साथ कुछ बढ़िया एडवांस टॉपिक्स पाइथन के आपको इसके अंदर हम समझाएंगे, जिससे कि पाइथन का वो एडवांस वर्जन भी आप कवर कर रहे हो, जिसके थ्रू आप मशीन लर्निंग, डेटा साइंस या फिर पाइथन डेवलपमेंट के अंदर या फिर पाइथन के थ्रू डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर अपने आप को बहुत ही एक अच्छी पकड़ बना सकते हैं और अपने करियर को उस डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर पाइथन की बात कर रहे होंगे, पाइथन किस तरीके से आपको हेल्प करने वाली है। सेकंड, हम इसके अंदर डेटा टाइप्स की बात कर रहे होंगे, पाइथन के अंदर कौन-कौन से डेटा टाइप्स होते हैं, पाइथन के अंदर कंडीशनल्स किस तरीके से काम करते हैं, कंडीशनल क्या होते हैं, कौन-कौन से कंडीशनल पाइथन के अंदर होते हैं, इन सारी चीज़ों की बात कर रहे होंगे। नेक्स्ट, हम पाइथन के अंदर लूप्स कौन-कौन से होते हैं और उन लूप को किस तरीके से यूज़ करना होता है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, उनको कोड करके आपको दिखा रहे होंगे और चीज़ों को सिखाने की कोशिश कर रहे होंगे। उसके बाद पाइथन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज़ फंक्शंस की बात कर रहे होंगे, फंक्शन को किस तरीके से आपको अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी के अंदर यूज़ करना है, वो सब कुछ डिस्कस कर रहे होंगे। देन हम कॉम्प्रिहेंशंस के बारे में बात कर रहे होंगे, पाइथन के अंदर कॉम्प्रिहेंशंस किस तरीके से लिखे जाते हैं, किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, जिससे आपके इन फ्यूचर जो भी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उनके अंदर आप कॉम्प्रिहेंशंस का यूज़ कर पाएँ, तो वो भी हम आपको इस मॉड्यूल के अंदर सिखाने की कोशिश कर रहे होंगे। देन हम जनरेटर्स एंड डेकोरेटर्स, जो कि पाइथन का एक बहुत बढ़िया एडवांस कॉन्सेप्ट है, जो कि पाइथन जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके अंदर काफ़ी बार हमें यूज़ करना पड़ता है, तो उन जनरेटर्स एंड डेकोरेटर्स की बात कर रहे होंगे। देन हम ऊप्स की बात कर रहे होंगे, पाइथन के टर्म्स में पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर आप ऊप्स को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ये सब कुछ इस मॉड्यूल के अंदर आपको आगे देखने के लिए मिल रहा होगा, सब कुछ डिस्कस कर रहे होंगे। देन फाइल एक्सेप्शन हैंडलिंग किस तरीके से की जाती है पाइथन के अंदर, वो डिस्कस कर रहे होंगे। ये सारे के सारे टॉपिक्स हम इस बेसिक पाइथन फाउंडेशन मॉड्यूल के अंदर कवर कर रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो के अंदर पहला टॉपिक आपके साथ कवर कर देते हैं, दैट इज पाइथन को किस तरीके से आपको यूज़ करना है कोडिंग के अंदर। सो लेट्स गो टू सॉफ्टवेयर एंड लेट मी क्रिएट वन मोर फाइल हियर। सबसे पहले पाइथन को ही हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं इस कोर्स के अंदर। पाइथन एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको आप मल्टीपल जगह यूज़ कर सकते हैं। जैसे पाइथन के अंदर मैं बात करूँ तो आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, तो पाइथन को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप वेब डेवलपमेंट के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं, पाइथन डेवलपमेंट एक बहुत ही बढ़िया करियर अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, क्योंकि जो भी हाईली स्केलेबल प्रोग्रामशील इंटेलिजेंस एआई इंजीनियर के अंदर भी अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो पाइथन आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन की बात करूँ तो एक बेसिक ईजी टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही आपके लिए रहने वाली है। पाइथन आप लोगों के लिए एक ईजी टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहने वाली है, ईज़ी टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहने वाली है पाइथन। उसके अलावा बात करूँ, पाइथन के थ्रू आप बहुत सारी लाइब्रेरीज़ को यूज़ करके अपना टाइम को सेव कर सकते हैं। जैसे आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे, तो टाइम सेव करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तो पाइथन के अंदर आपको लाइब्रेरीज़ का फीचर देखने के लिए मिल जाता है। इसके थ्रू आप पाइथन के अंदर बहुत सारी लाइब्रेरीज़ को यूज़ करके अपने टाइम को सेव कर पा रहे होंगे और अपने एडवांस फीचर्स अपने एप्लीकेशंस को दे रहे होंगे, अपने प्रोजेक्ट्स को दे रहे होंगे। इसके अलावा बात करूँ, अगर आप पाइथन के बारे में और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो आपको पाइथन के इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को पढ़ने की ज़रूरत है, जो कि आपको python.org पर देखने के लिए मिल रहा होगा। लेट मी गो टू python.org। यहाँ पर आपको ये डॉक्यूमेंटेशन देखने के लिए मिल रहा होगा। इसके अंदर आपके पाइथन के रिटन ट्यूटोरियल देखने के लिए मिल रहे होंगे। इनको आप पढ़ सकते हैं, लेकिन उनको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको सब कुछ पाइथन के बारे में सिखाऊंगा इस मॉड्यूल के अंदर। देन आप पाइथन की एपीआईज़ को कैसे यूज़ कर सकते हैं, पाइथन के मॉड्यूल्स क्या होते हैं, कैसे पाइथन के मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करना होता है, वो सब कुछ आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल रहा होगा। इस ऑफिशियल डॉक्स के अंदर आप सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। अदरवाइज़ आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती, तो विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ही आपको एक एजेंट मोड देखने के लिए मिलता है। इस एजेंट मोड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ ओपन चैट पर क्लिक करूँगा तो मेरा एजेंट मोड ओपन हो जाएगा और यहाँ पर मैं कोई भी प्रॉम्प्ट देकर चीज़ों को समझ सकता हूँ। पिछले मॉड्यूल के अंदर हमने प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ किया था, तो जैसे आप एज अ स्टूडेंट अगर आपको प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर डाउट आता है, तो आप यहाँ पर एजेंट पर पूछ सकते हैं चीज़ों को, सवालों को, और अपनी डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। अदरवाइज़ जीनी का यूज़ करिए और अपनी डाउट्स को क्लियर करिए पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेकर हमारे वेबसाइट upskill.ai पर। सो दिस इज फॉर मॉड्यूल नंबर 2.1 फॉर यू ऑल। फीडबैक जरूर से दीजिए, जिससे हम आगे के मॉड्यूल्स के अंदर आपके फीडबैक के थ्रू चीज़ों को इटरेट करके उनको इंप्रूव कर रहे होंगे। मिलते हैं आपसे मॉड्यूल नंबर 2.2, जिसके अंदर हम पाइथन के और बढ़िया कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड।